हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। टर्मिनोलॉजीज, अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब वो सारे टर्म्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए ज़रूर याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। शुरुआत से हम लोग ये सुनते आए हैं कि हम लोगों को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो ट्रांजैक्शन के कुछ टाइप्स है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब वो जिसमें मनी इन्वॉल्व है, नॉन मॉनेटरी मतलब वो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल इज बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर मतलब एक हाथ से एक चीज लो, दूसरी दो। पुराने जमाने में होता ऐसा था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जरूरतें पूरी करना कैसे शुरू किया? एक काम करो, मेरे पास गेहूं है, आपके पास ज्वार है, आप मुझे ज्वार दो, मैं आपको गेहूं दूंगा। तो एक कमोडिटी के अगेंस्ट दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज होने लगी। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, जो एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाया जाता है। हमारे लिए अकाउंटिंग एंगल से इंपॉर्टेंट कौन है? तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Exchange of money or money's worth is monetary transaction. Cash transaction, a business transaction in which cash is paid or received immediately. तुरंत आपने कमोडिटी खरीदी, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से पैसा दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन। आपने कस्टमर को कमोडिटी बेची, तुरंत पैसा मिला, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कमोडिटी मिलते ही या बेनिफिट मिलते ही तुरंत पेमेंट किया जाता है, तुरंत पैसा एक्सचेंज होता है। इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, इट इज पेड और रिसीव्ड एट इन फ्यूचर। जैसे मैंने अभी आप लोगों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैंटीन में गए, उसको बोला एक काम कर भाई तो लिख के रख। या आप जनरली ये होता है, हम में से काफ़ी लोगों के साथ होता है, अपने फादर का मार्केट में नाम होता है, कुछ पर्टिकुलर शॉप्स होती है जैसे ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान, जहाँ से आप कोई चीज़ लेके आते हो और उन्हें बोलते हो खाते में लिख देना। तो आप खाते में लिख देने का मतलब क्या होता है? आप तुरंत पैसा नहीं दे रहे हो, आप वो माल उधारी पर खरीद के ला रहे हो जिसका पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो। बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी बिजनेसमैन भी क्रेडिट पर माल बेचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके पास तुरंत कैश अवेलेबल हो ही, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर। सो ऑफकोर्स वो मेरा बन जाएगा क्रेडिटर। डेटर से आपको पैसे आने वाले हैं, इसलिए वो आपकी असेट कहलाता है, और क्रेडिटर्स को आपको पैसे देने पड़ने वाले हैं, इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी कहलाता है। बैड डेट्स, बिजनेस करते वक्त ऐसा काफ़ी बार होता है कि लोगों से आपको पैसे आने वाले होते हैं लेकिन नहीं आते, वो पैसे आपके डूब जाते हैं। तो फिर ऐसे डेटर्स जिन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, दे टर्न्ड इररिकवरेबल, उन्हें कहा जाता है बैड डेट्स। एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। ये अमाउंट आपकी डेटर से वसूल नहीं हो पाई, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका लॉस हो गया, ये आपका नुकसान हो गया। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। किस चीज का खर्चा? बिजनेस से रिलेटेड खर्चा। अब जब भी हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर बिजनेस। सो एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, an amount spent by business for any consideration
रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ये क्या, ये बिजनेस ने किया हुआ खर्चा है। किस चीज़ के लिए खर्चा किया हुआ है? उस खर्चे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजनेस को मिला है। मैम मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा महीना मेरे शॉप में यूज़ की गई, मैंने लाइट बिल पे किया, एक्सपेंडिचर हो गया। स्टाफ ने मेरे पास पूरा महीना काम किया, उसकी मैंने सैलरी दी, एक्सपेंडिचर हो गया। मेरी शॉप मैंने इस्तेमाल की है महीना भर, उसका मैंने रेंट पे किया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है? खर्चा कर रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। अब यहाँ पे मैं पहले फिक्स्ड असेट ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। फिक्स्ड असेट्स मीन्स द असेट्स ऑफ बिजनेस which will be used to earn income for longer period. This period is generally for more than 1 year. For example, मेरे क्लासरूम में मैंने बेंचेस रखे हुए हैं। क्या वो बेंचेस मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने वाली हूँ? ऑफकोर्स करने वाली हूँ। ऑफकोर्स मेरे स्टूडेंट्स वहाँ बैठेंगे और मुझसे पढ़ेंगे। वो मेरी फिक्स्ड असेट है जिसको मैं लंबे समय तक इस्तेमाल करूँगी। मेरे पीछे जो स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो, ये स्क्रीन भी क्या है? मेरा फिक्स्ड असेट है, बिकॉज इसे मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड ऑफकोर्स इसे मैं 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लॉन्ग टर्म रेंज में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो फिर ऐसे असेट्स क्रिएट करने के लिए, फिक्स्ड असेट क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट को रिपेयर करके उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्चा किया गया है तो इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर बिजनेस को चलाने के लिए हमें रोज के रोज कुछ बेसिक खर्चे करने पड़ते हैं। दोज डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, जिससे कोई असेट क्रिएट होने वाली नहीं है, लेकिन मेरा बिजनेस करने के लिए वो सारे खर्चे करना जरूरी है। तो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। मेरा बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। XYZ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया और ये कहा कि मैम आप ना टेंशन मत लो, आप हमें 1 लाख रुपीस दो और अगले 3 सालों तक का आपके क्लासेस का या आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हम लोग संभालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मैं रिपीट करूंगी। अभी मैंने 1 लाख रुपीस देने हैं जो अगले 3 सालों तक मुझे बेनिफिट देने वाले हैं या मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट संभालने वाले हैं। अब हुआ ऐसा कि मैंने 1 लाख रुपया आज दिया, बट कोई असेट क्रिएट हुई क्या? एक्चुअली नहीं। एडवर्टाइजमेंट ये मेरा बिजनेस चलाने के लिए लगने वाला ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। ये असेट क्रिएट नहीं करता, लेकिन मेरा बिजनेस चलाने के लिए खर्चा करना ज़रूरी है। तो मैंने आज जो 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के दिए, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, बट इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है, ये मुझे कितने समय तक मिलने वाला है? 3 सालों तक मिलने वाला है। मतलब एक्सपेंडिचर पेड वंस बट बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे खर्चों को कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर उन 1 लाख रुपयों का पूरा बेनिफिट मिल रहा है क्या मेरे को? नहीं, मुझे उसका बेनिफिट 3 सालों तक मिलने वाला है। सो इट विल बी टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एग्जाम्पल, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंसेस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।